क्यों नेगेटिव मार्केट के अंदर, डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर है, उसके बाद में भी मॉर्निंग में ओपन होते ही एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ बड़ा मोमेंटम मार्केट ने किया और सेकंड हाफ के अंदर मार्केट यहां पर सस्टेन करते हुए अपसाइड जाने के बजाय या फिर यहीं पर होल्ड करके ख़त्म होने के बजाय मार्केट सेकंड हाफ में पूरा रिवर्सल क्यों आ गया। जब तक इन पॉइंट्स की साइकोलॉजी आपको नहीं पता चलेगी, बायर और सेलर का माइंडसेट आपको पता नहीं चलेगा कि मॉर्निंग के अंदर मार्केट में कोई जो माइंडसेट होता है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता, सेकंड हाफ में चेंज होगा। तो वो कैसे मार्केट चेंज होता है, इसीलिए हमेशा मार्केट को मेजॉरिटी वाइज अगर देखा जाता है तो दो सेशन के अंदर देखा जाता है। एक मॉर्निंग का जो सेशन होता है और एक इवनिंग का जो सेशन होता है, कि यहाँ पर जो मार्केट बिहेव करेगा वो ज़रूरी नहीं है कि सेम बिहेवियर मार्केट इवनिंग के अंदर सेकंड हाफ के अंदर भी सेम मोमेंटम रहेगा। मार्केट अगर मॉर्निंग के अंदर अपसाइड की तरफ बड़ा मोमेंटम किया है जैसे आज के दिन, सेकंड हाफ में मार्केट पूरा रिवर्सल भी कर सकता है और यहाँ पर कंटिन्यूशन में भी जा सकता है। उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ को मार्केट में बायर और सेलर के माइंडसेट को देखना ज़रूरी होता है कि यहाँ पर एक मोमेंटम बड़ा करने के बाद में जब बायर और सेलर का माइंडसेट कैसे चेंज होगा, जब उसको आप रीड कर पाते हो तभी मार्केट में आपकी साइकोलॉजी क्लियर होती है कि सेकंड हाफ के अंदर कैसे ट्रेड प्लान करना है। सेकंड हाफ के अंदर भी बहुत अच्छी खासी ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिलती है, सेटअप भी प्रॉपर मिलता है। वहाँ पर अगर आप रिवर्सल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करना जानते हो तब आप बड़ा मोमेंटम भी कैच कर सकते हो। बट आपको सिचुएशंस को समझना ज़रूरी होता है, बायर सेलर के माइंडसेट को समझना होता है। तो यहाँ पर हम पहले मॉर्निंग के मोमेंटम को समझते हुए एक बार पहले यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ से मार्केट में टॉप लगा, नीचे की तरफ अच्छी खासी सेलिंग आई, यहाँ पर क्लोजिंग किया। अगले दिन मार्केट ने अपसाइड कैसे मोमेंटम किया, यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ब्रेक किया, अपसाइड जाकर के ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया और सेलिंग के अंदर जाकर के सपोर्ट्स के पास में जाकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी, एक अच्छी खासी नेगेटिव क्लोजिंग मिली। अगले दिन आज के दिन मार्केट ओपन होकर के क्या किया, सेम सिचुएशन, यहाँ पर भी मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाए, फेल हुआ, अपसाइड ब्रेकआउट दिखाए, वो भी फेल हुआ और नीचे की तरफ आया। आज के दिन मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। अब मैंने आपको एसएल हंटिंग के अंदर जो एडवांस एसएल हंटिंग का कोर्स है उसमें भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से स्टॉप लॉस को समझा जाता है, उसके बेसिस पर क्या माइंडसेट होना मार्केट के अंदर ज़रूरी होता है। डिटेल के अंदर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड कैसा है, नीचे की तरफ डाउन है, यहाँ पर पोजीशन सेलिंग साइड के अंदर है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस पोजीशन, यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर भी सेलर्स बैठे हैं और सपोर्ट मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो जो इंट्राडे में पोजीशन बनेगी उनका भी क्या माइंडसेट होगा, सेलिंग साइड के अंदर। अब एक पैटर्न को, बिहेवियर को आप जब तक नोटिस नहीं करोगे तब तक आपसे गलतियां होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ऐसे मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर ने क्या गलती की है, राइज ऑन सेल, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर सेलिंग हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्लोजिंग प्राइस हुई है यहाँ पर लोगों ने सेल किया, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। फर्दर यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी, लोगों ने सेल किया, अगेन उनका एसएल। फिर यहाँ पर रजिस्टेंस मार्क करके फिर सेलिंग करने का प्लान किया लोगों ने, फिर उनका स्टॉप लॉस। थकते नहीं मार्केट में सेलिंग करने का, क्योंकि उनका व्यू मार्केट में सेलिंग से बाइंग में चेंज हो नहीं पाया, मार्केट ने सिचुएशन को ऐसे उनके लिए क्रिएट किया। इसलिए तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंडीशंस क्या है, यहाँ पर पोजीशंस क्या है, सॉरी, कंटिन्यूस सेलिंग साइड के अंदर पोजीशन है, मतलब सेलर्स के ही स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो कोई भी बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलर के ही पहले स्टॉप लॉस होंगे। इंट्राडे में भी सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यूस जब सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी सबका व्यू सेलिंग में है और मार्केट, अब आप सोचोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं आया। एक चीज़ यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोटिस करो कि हर बार मार्केट जो चार्ट रिपीट करता है, जो चार्ट प्रीवियस चार्ट बनता है वो कभी मार्केट में रिपीट नहीं होते। क्यों, यहाँ पर मार्केट आया, ब्रेकआउट किया, फेल होकर के नीचे आया, हमने यहाँ पर पैसा कमाया, बट यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आएगा, ये सोचना कि मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई इस चार्ट को रिपीट होने की कोशिश करता है। इस चार्ट को देखते हुए आपको बैंक निफ्टी में मैं प्रॉपर तरीके से इसका एक एग्जांपल देता। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आज का,
यहाँ पर कैसे मार्केट ने मोमेंटम किया, सेलिंग आया, ब्रेकआउट हुए, मार्केट फिर सेलिंग के अंदर जाके कन्वर्ट हुआ। और उसके अंदर प्रीवियस चार्ट को जाकर के देखते हैं, यहाँ पर कैसे मोमेंटम किया, ब्रेकआउट किए, फिर सेलिंग में गया। और प्रीवियस चार्ट को देखते हैं, यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट किए, फिर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो जब तक बार बार एक चार्ट रिपीट होता है तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि मार्केट अपसाइड भी जाएगा, अपसाइड भी मार्केट मोमेंटम करेगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग सोचना है, क्योंकि अपर साइड कोई भी ब्रेकआउट हो रहे हैं मॉर्निंग के अंदर वो सस्टेन नहीं कर रहे। मार्केट ने एज इट इज़ सेम चार्ट यहाँ पर रिपीट किया। जो चार्ट बार बार रिपीट होंगे वो मार्केट में काम नहीं करेगा, मार्केट वहाँ से पूरी सिचुएशन को चेंज कर देगा। क्यों होता है? क्योंकि इनको देख करके लोग ट्रेड प्लान करते हैं और बिल्कुल थकते नहीं। ब्रेकआउट होगा, सेलिंग की पोजीशन एसएल, फिर यहाँ पर होप करेंगे कि मार्केट नहीं, यहाँ पर देखो अच्छा खासा सस्टेन नहीं किया, सेलिंग में आ रहा है, वापस यहाँ पर सेलिंग पोजीशन, फिर स्टॉप लॉस। इस तरीके से जब तक उनका व्यू सेलिंग में है मार्केट कंटिन्यूस उनके स्टॉप लॉस खाता रहेगा। ब्रेकआउट भी होंगे तब भी उन्हें लगेगा कि नहीं ये मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी में जब तक पुट घुस गया, आपकी साइकोलॉजी में सेलिंग घुस गई, आप बाइंग मार्केट देख भी नहीं पाओगे। जो कंडीशन को देखना चाहिए कि मार्केट चार्ट को रिपीट नहीं करता है, मार्केट इजीली ब्रेक कर रहा है, इन लेवल के नीचे इजीली मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता कंटिन्यूशन में, या फिर अगर सेलिंग मार्केट को जाना है तो आप एक चीज़ नोटिस करो, बार बार सेलिंग मार्केट जाएगा तो क्या इतनी इजी तरीके से मार्केट जाएगा? आराम से आ रहा है, ब्रेक करेगा, फिर जाएगा, फिर आराम से फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, फिर यहाँ से जाएगा पुल बैक आकर के। इतना इजी मार्केट होता नहीं है जब तक आप साइकोलॉजी की मार्केट को डिटेल में नहीं समझते। पूरा प्रॉपर चार्ट को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि कैसे मार्केट में बायर और सेलर यहाँ पर काम करेंगे। फिर यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेकंड चीज़, कि मार्केट सेकंड हाफ के अंदर रिवर्सल होकर के क्यों आया, यहाँ पर सस्टेन क्यों नहीं किया, इतना अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आया, बायर ने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपसाइड मोमेंटम कराया। अब अगर सेकंड हाफ के अंदर रिवर्सल को समझना है तो इस चीज़ को समझो कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है, नेगेटिव में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एस एल हंटिंग के अंदर अगर सीखा होगा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है कि ये जो मोमेंटम है कब सस्टेन करते हैं और कब नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट में ये मोमेंटम बिल्कुल सस्टेन करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी कंप्लीट एट द एंड में जब बायर यहाँ पर ऐड होने शुरू होते हैं तो सबकी साइकोलॉजी सिर्फ बाइंग साइड में हो जाती है कि यहाँ से आज तो मार्केट पूरा रिवर्सल होगा, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, तो बड़े टारगेट मिलेंगे क्योंकि मॉर्निंग से बड़ा मोमेंटम होने लग गया है। तो इसी को देख करके रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी चेंज होना शुरू हो जाती है, और साइकोलॉजी चेंज होगी तो दो चीज़ें होगी। मार्केट एक चीज़ तो कंफर्म है कि अपसाइड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि रिटेलर ऐड होना शुरू हो जाएंगे कंटिन्यूस मोमेंटम में, हर कोई फिर यहाँ पर बाइंग प्लान करेगा। अलग अलग कंडीशन होती है, किसी दिन ये मोमेंटम सस्टेन करते हैं, वहाँ पर सिचुएशन अलग होती है कि कौन सा मोमेंटम। दो मैंने तरीके से बताया है कि प्राइस किस तरीके से मोमेंटम करके आ रहा है और मार्केट की कैसी कंडीशन है, उसके बेसिस पर मोमेंटम सस्टेन करता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन कि मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर या तो मार्केट होल्ड करेगा या फिर मार्केट सेलिंग के अंदर ही आने के चांस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और सेकंड हाफ के अंदर ट्रेंड रिवर्सल करने के बहुत ज़्यादातर चांसेस होते हैं। इसके बेसिस पर अगर आप सिर्फ एक चीज़ को देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग के अंदर अपसाइड मोमेंटम किया, सेकंड हाफ के अंदर आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया। मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर मोमेंटम किया, बट यहाँ पर स्मॉल मोमेंटम हुआ और रिवर्सल हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। और आप ज़्यादातर देखो यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड गया, कब किया? सेकंड हाफ के अंदर। ये जब तक प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं होगी आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। अपसाइड गया, कब गया? सेकंड हाफ के अंदर, सस्टेन किया। यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग के अंदर अपसाइड मोमेंटम किया, क्या यहाँ पर कंटिन्यूस सस्टेन किया? नहीं। सेकंड हाफ में इसका कम से कम मिनिमम 50% तक रिट्रेसमेंट होकर के नीचे की तरफ आ गया। तो ये जब तक आप पता नहीं करोगे कि कौन सा मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर कब होगा तब सस्टेन करेगा, कब मार्केट बाइंग में नहीं जाएगा तब सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।